हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत टाइम बाद हम आरएस नेटवर्क की कोई वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है इनकी वीडियो। आज हमने सोचा इनकी वीडियो पे जरूर रिएक्ट करना चाहिए। टाइटल क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब जो टाइटल और थंबनेल था शॉकिंग भी लगा। तो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है जहाँ कभी अल्लाह का अजाब आया वहां अब डांस और म्यूजिक शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स इन सऊदी अरेबिया। सो गाइज, हमने एक ऐसी वीडियो देखी थी, बहुत छोटी थी वो, हमने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की थी क्योंकि मतलब कैसे अब सऊदी में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। पहले मतलब नहीं होते थे क्योंकि वहाँ मक्का मदीना है, तो वो एक वो मेंटेन करके रखते थे कि वहाँ पे ऐसा सच कोई मतलब इतना ज्यादा शोर शराबा ऐसी चीजें नहीं होती थी। बट अब वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं एंड जो हमने थंबनेल देखा है तो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट वहाँ पे हुआ है। तो वीडियो देख के पता चलेगा कैसा है क्या है, हमें आइडिया तो नहीं है। तो वीडियो को अभी हम देखते हैं। सो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आरएस नेटवर्क चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस वीडियो को देखा है, जिस म्यूजिक कॉन्सर्ट को देखा है, वो न्यूयॉर्क, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन या पेरिस जैसे किसी भी वेस्टर्न शहर या वेस्टर्न इलाके का नहीं है, बल्कि उस सऊदी अरबिया का है कि जिसको इस्लाम के सबसे पवित्र मतलब कि सबसे मुकद्दस इलाके के तौर पर जाना जाता है। वीडियो ज्यादा पुराना भी नहीं है बल्कि इसी महीने का है और अभी चंद दिन ही गुजरे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सऊदी अरबिया में भी तो अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह की वीडियोस तो सऊदी अरबिया से आती ही रहती हैं। तो अगर आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे तो हम आपको बताते चलें कि आप ऐसा हरगिज ना सोचें, क्योंकि जब से ही ये वीडियोस या इससे जुड़ी हुई न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तब से इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। और उसकी मेन वजह यही है कि सऊदी अरबिया में भी जिस खास जगह पर, जिस खास इलाके पर ये म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ है, या ये कहें कि जिस जगह की ये वीडियो है वो दरअसल कोई आम जगह नहीं है, बल्कि उसको तो मुस्लिम इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी, या फिर अगर हिंदी में भी कहें तो आप कह सकते हैं कि सबसे श्रापित जगह के तौर पर जाना जाता है। अब ये जगह सऊदी अरबिया में भी कहाँ पर है, खतरनाक क्यों मानी जाती है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और ये म्यूजिक कॉन्सर्ट यहाँ पर क्यों कराया जा रहा है, इन सारे ही सवालों के जवाब जाने उससे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर 8 से 14 या 1450 साल पहले आखिरी पैगंबर मतलब कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जगह से रिलेटेड क्या फरमाया था और अपने फॉलोअर्स मतलब कि मुसलमानों को इस जगह से रिलेटेड क्या बड़ी और अहम वार्निंग दी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि जंग तबूक का वक्त था कि जब मुसलमानों का सामना रोमन से होना था। सफर करते हुए तमाम मुसलमान जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ मदाइने स्वाले नाम के एक इलाके से गुजरे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए क़याम कर लिया, मतलब कि यहाँ पर कुछ देर के लिए ठहर गए। मगर नबी अलैहिस्सलाम को जैसे ही इस बात की खबर हुई कि ये इलाका कोई और नहीं बल्कि मदाइने स्वाले है, तो आपने फौरन ही अपने तमाम साथियों को, तमाम मुसलमानों को खबरदार किया। आपने कहा कि ये वही जगह है कि जहाँ पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आया था, तो यहाँ पर गम के आंसू बहाते हुए इबरत हासिल करो, ना कि खुशियाँ मनाओ या फिर यहाँ पर क़याम करो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर भी खुदा का वही अजाब आ जाए कि जो उन लोगों के ऊपर आया था। जबकि सही मुस्लिम के अंदर इस वाक़े को और भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि जब मुसलमान यहाँ पर ठहरे थे तो उन्होंने यहाँ के इलाके के जो कुएं थे उनसे पानी लिया था, बाकायदा आटा वगैरह गूंदा था, यानी खाने वगैरह का पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म दिया कि उस आटे को सिर्फ उस कुएं से लो कि जहाँ से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। दोस्तों, इस इलाके से जुड़ी हुई इन हदीसों से क्लियरली ये पता चलता है कि इन जगहों पर मेला वगैरह लगाना या इन जगहों को अपने मजे के लिए इस्तेमाल करना तो दूर, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ पर ठहरने या फिर इनको अपने बाकी जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करने से भी मना फरमाया है, क्योंकि ये डरावनी और खौफनाक जगहें सिर्फ और सिर्फ इबरत के लिए होती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर कौन लोग रहा करते थे और उन पर खुदा का अजाब क्यों आया था। तो दोस्तों, हमको अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सिर्फ 1400 नहीं बल्कि पूरे 5000 साल पीछे जाना होगा,
کہ جب اس علاقے کے اندر قوم سمود نام کی ایک جماعت رہا کرتی تھی۔ قرآن کے مطابق یہاں پر رہنے والی یہ قوم اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ جتنی طاقتور قوم خدا نے دوبارہ پھر کبھی پیدا نہیں کی۔ یہ لوگ حد سے زیادہ لمبے اور طاقتور تو ہوا ہی کرتے تھے، اور خاص طور سے پتھروں کو تراش کر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مہارت رکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ تو جلدی بیمار پڑا کرتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے تھے، اور حد سے زیادہ پیسہ تھا تو اسی لیے صرف اور صرف مزے ہی کیا کرتے تھے۔ اور انہی تمام چیزوں نے ہی اب دھیرے دھیرے اس قوم کو گھمنڈی اور ظالم بنا دیا۔ ان لوگوں کی نافرمانیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو خدا کی طرف سے پھر حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف ایک پیغمبر کے طور پر بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ ان سے کہا کہ اے صالح تو ہم میں سے بڑا امید والا تھا۔ تو نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اے صالح اگر تو واقعی اللہ کا ایک سچا نبی ہے تو پھر اس پہاڑ کی چٹان سے ہمارے لیے ایک حاملہ مطلب کہ پریگننٹ اونٹنی نکال کر دکھا۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بھی بہت ساری کنڈیشنز لگا دی، مطلب کہ وہ ایسی ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اگر میں واقعی ایسا کر دوں، مطلب کہ معجزہ دکھا دوں، تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی اور دعا کے بدلے میں فوراً ہی ایک خاص چٹان سے بالکل ویسے ہی اونٹنی باہر نکل کر آئی کہ جس طرح کی اونٹنی کی ڈیمانڈ ان لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کلیئرلی ہم لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو، مطلب خدا کا حکم ہے کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کی زمین کے اندر گھومنے پھرنے دو، کھانے پینے دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کو تکلیف مت دینا ورنہ تمہارے اوپر کیا کرتی تھی۔ جبکہ نیکسٹ ڈے مطلب کہ اگلے دن باقی جو لوگ تھے، پوری قوم سمود تھی، وہ پانی پیا کرتی تھی، مگر اس چیز کا خدا کی طرف سے انعام یہ بھی تھا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اسی دن دودھ دیا کرتی تھی، اور دودھ اتنا زیادہ دیا کرتی تھی کہ وہ پوری قوم کے لیے ہی کافی ہوا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے کچھ دن گزرے اور پھر قوم سمود کے جو کچھ بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے سازش کی، اور سازش کے ذریعے پھر اپنی ہی قوم کے ایک بندے کو اکسایا، جس بندے نے جا کر پھر اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد یہ تمام سردار گھمنڈ میں آ کر کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو واقعی ایک سچا نبی ہے تو پھر وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس کی تو ہم کو دھمکی دیا کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کے قتل کے بارے میں سنا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے کہا کہ صرف 3 دن اپنے گھروں پر عیش کے ساتھ گزار لو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا، کیونکہ تیسرے دن جب یہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پر مستیاں کر رہے تھے تو ان کے اوپر خدا کا ایک بڑا عذاب آیا کہ جس کو قرآن کے اندر ایک تیز آواز یا ایک خطرناک چیخ کی فارم میں بتایا گیا ہے، ایک ایسی آواز یا چیخ کہ جس سے مانو لوگوں کے دل پھٹ گئے تھے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو مانو سب کچھ بدل چکا تھا، پورا علاقہ ویران ہو چکا تھا، کوئی بھی منکر زندہ نہیں بچا تھا، جبکہ ان کے وہ اونچے اونچے مکان اور محل کے جن پر ان لوگوں کو ناز تھا وہ پوری طریقے سے ویران ہو چکے تھے۔ اب قوم سمود کے اوپر ایگزیکٹلی یہ عذاب کس طرح سے آیا ہوگا، کس فارم میں آیا ہوگا، اس کو لے کر تو بہت ساری الگ الگ طرح کی سائنٹیفک تھیوریز بھی پیش کی جاتی ہیں، مگر آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس عذاب کا اثر صاف طور پر نظر آتا ہے۔ دور سے ہی یہ جگہ بہت زیادہ عجیب، خوفناک، خطرناک اور عبرتناک محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے ہی لگاتار مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس علاقے سے دوری بنا کر رکھتے آئے ہیں اور اس علاقے کو اگنور کرتے آئے ہیں، مگر پچھلے 8-10 سالوں میں اس علاقے یا اس کے آس پاس میں جو لگے ہوئے علاقے ہیں ان میں کچھ ایسے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اتہاس میں شاید کبھی کسی نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس خاص جگہ کے بارے میں ابھی تک ہم نے اتنا سب کچھ جانا ہے اس کو پوری دنیا میں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ، یہ جگہ سعودی عربیہ کے ایک شہر العلا کے اندر ہے۔ العلا نام کی یہ جو سٹی ہے یہ سعودی عربیہ کا جو مدینہ راجیہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ اسٹیٹ ہے اس کے اندر آتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مدائن صالح نام کے اس علاقے میں، اس وسطی میں پہلے لوگ نہیں جایا کرتے تھے۔ ظاہر
जाहिर है हमेशा से लोग इसको विजिट तो करते थे, लेकिन विजिट करने का मकसद शायद इबरत हासिल करना होता था, उन मनाजिर को देखना होता था और अपने दिमाग में मौजूद जो सारी स्टोरीज हैं, जो तमाम वाकयात हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करना होता था। मगर पिछले 8-10 साल से यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि विजन 2030 की वजह से ज्यादा वेस्टर्न टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इवेंट वगैरह करवाए जा रहे हैं, बल्कि म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं। 2021 में भी उस वक्त अचानक से सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली थी कि इतिहास में पहली बार इस खास जगह पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था कि जिसके अंदर एक मशहूर इटालियन परफॉर्मर ने परफॉर्म किया था। इसके अलावा भी यहाँ पर लगातार अलग अलग तरह के इवेंट्स या आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के मेले लगते आ रहे हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से ये जगह सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से छाई हुई है और उसकी मेन वजह यही है कि अभी चंद दिन पहले ही मतलब कि 4 अप्रैल 2025 के दिन एलिफेंट रॉक के पास में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ है। ये इलाका दरअसल मदाइन साले से लगा हुआ ही माना जाता है और इस कॉन्सर्ट को एक मशहूर जर्मन ग्रुप काइनो म्यूजिक के द्वारा किया गया था। अब ये तो हम शुरू में ही जान चुके हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से विजन 2030 पर काम शुरू हुआ है तब से म्यूजिक हो, डांस हो या इस तरह की बाकी चीजें हो, इनसे जुड़े हुए इवेंट्स का सऊदी अरबिया गढ़ बन चुका है। अब सऊदी अरबिया में लगातार होने वाले इन सारे इवेंट्स पर तबसरा करना, इनको जस्टिफाई करना या फिर इनको क्रिटिसाइज करना, ये सारी ही चीजें अपने आप में एक अलग टॉपिक हैं। मगर आज का सवाल तो ये बनता है कि आखिर इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए मदाइन साले या उसके आसपास की लगी हुई जो जगह हैं उनको चुनने का क्या मकसद है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे हजारों साल के बाद बिल्कुल कौमे समूद की तरह आप भी खुदा की कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। बाकी आखिर में जाते जाते इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे टॉपिक पर हम आप लोगों की राय जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। वीडियो बहुत डिफरेंट थी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, क्योंकि एक हमने वीडियो की ऐसी देखी थी जहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था और वहाँ पे क्या हुआ था, तो वो भी एक ऐसी ही जगह थी जहाँ पे लोगों को बहुत घमंड हो गया था अपने ऊपर, वो गलत कामों में इन्वॉल्व होने लग गए थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही बताया कि ये लोग बहुत ताकतवर थे। जगह का नाम उन्होंने बताया था, ये साले करके कोई जगह थी। तो मतलब वहाँ पे लोग बहुत ताकतवर होते थे, उन्हें बहुत घमंड हो गया था अपने ऊपर, और कोई हजरत उन्हें आई भी थे समझाने के लिए, उनका नाम याद नहीं आ रहा मैं। तो उनको उन्होंने चैलेंज किया कि मतलब अगर आप ऐसी कोई चीज करके दिखाओ जो हम चाहते हैं तो हम ईमान कबूल कर लेंगे। तो कोई ऊंट उन्होंने बोला था कि आप लाओ जो मतलब प्रेग्नेंट हो, और फिर मतलब उनके ऐसा कहने पे ऐसा हुआ भी। एंड प्लस ये जो जगह है, हमने इसकी एक बार एक स्टोरी देखी है कि मतलब इस पे कैसे अजाब आया था। ये वाली जो जगह है इसमें मतलब कैसे अजाब आया था हमने। और ये जो कौम है, कौम सबूत, मतलब ये हमने देखे थे, यहाँ के लोग काफी लंबे लंबे होते थे। तो ये मतलब ऐसे ही बस मजे करते रहते थे, तो इनमें एक दिन अजाब आया था, ये सारे लोग खत्म हो गए थे। तो हमने ये वीडियो देखी थी ना, अब हमने देखा कि कैसे वहाँ पे फिर दोबारा ऐसी सारी चीजें स्टार्ट हो गई है, मतलब जिस पे टाइम पे इतना अजाब आया था, जो मेंशन है बुक्स वगैरह में, रिलीजियस बुक्स में, इस्लाम में, वहाँ पे फिर दोबारा ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाना काफी ज्यादा शॉकिंग है। मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वहाँ पे ऐसा हो चुका है जो कि मेंशन है, हुआ है, तो अब तो और ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। बट अब हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सऊदी में मतलब ऐसी सारी चीजें हो रही है, मतलब ऐसी काफी सारी न्यूज आ रही है। हमने भी एक दो हमने देखी थी कि कैसे इटली, मतलब एक इटालियन थी परफॉर्मर, उनका कॉन्सर्ट हुआ था वहाँ पे, एंड वहाँ पे तब लोगों ने काफी ज्यादा मतलब बोला था, ऑल कंट्रीज में जो मुस्लिम्स है उन्होंने आवाज उठाई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म को काफी सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें कर रही है। अब पता नहीं अभी ये सही है या गलत है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऑलरेडी एक बार क्या हो चुका है। तो अब हमें कोई आइडिया नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगता है। वैसे तो जहाँ तक यहाँ पे ऐसी सारी चीजें होना तो सही नहीं है, बट आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही है या गलत है। तो वो तो पता ही चलेगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।